वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज हम पहले बात करेंगे कि कल की हमारी एनालिसिस आज कैसी गई। उसके बाद देखते हैं, सेक्टर एनालिसिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी में हमारा कल की लेवल क्या था? ये रेजिस्टेंस एरिया था। इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास गैप अप खुल यहाँ से गैप अप खुल के यहाँ पे ये टेस्ट करके इसी लेवल से इसने वापस रैली की। तो रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अभी इस क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये नीचे आता भी है तो ये इतना बड़ा जो गैप है, ये गैप फिल करके ये बहुत अच्छा सपोर्ट अभी माना जाएगा। बाकी ऑल टाइम हाई की तैयारी कर चुका है। जब इसको ऑल टाइम हाई जाना होता है तो ये अपने आप ही चलने लगता है। फिर गैप अप खुल के ये ऑल टाइम हाई लगा देगा। तो अभी हमारा कल के लिए जो की लेवल होगा निफ्टी में, वो ये रहेगा। यहां तक इसको आना चाहिए कल। मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट आ चुका है। ये ब्रेक करेगा तो इजीली 26,000 तोड़ देगा। और यहाँ पे एक गैप है। तो आप अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग बेरिश प्रेशर है। मार्केट यहाँ से गैप अप खुल के रैली करता है। रैली करने के बाद नेक्स्ट डे इस लेवल से इस लेवल तक गैप डाउन खुलता है। ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन है ये। मतलब 26,050 से ये नेक्स्ट डे खुलता है 25,980। तो मतलब प्रीवियस डे के ओपन के पास ये खुलता है। ठीक है, तो ये बेरिश प्रेशर है। तो अभी हमारा जो सेंटिमेंट है, अभी यहाँ तक का हमारा टारगेट है। यहाँ अगर ये तोड़ता है तो इतना ये आना चाहिए। फिर यहाँ से एक थोड़ा बहुत 1-2 दिन का साइडवेज, उसके बाद एक ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। एक्सपेक्टिंग एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है, बहुत बढ़िया वाली रैली आ सकती है। लेकिन ये थोड़ा 1-2 दिन परेशान करेगा। ठीक है, ये जो गैप है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लीन मूव है। क्लीन मूव की बात की थी हमने कल। उसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? कल बात हुई थी, बुलिश फ्लैग बना रहा है। बुलिश फ्लैग बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट तो दिया, बट गैप अप खुलने के बाद ये गिर गया। गिर गया। ये हमारा की लेवल था आज के लिए। इसको रिटेस्ट करके जाने की कोशिश कर रहा था, बट ये गैप फिल करने यहाँ तक आया है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी एक चीज और बताता हूँ, इसमें देखिए आप, एक हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। तो बुलिश फ्लैग, मल्टीपल कंफर्मेशन है इसके बुलिश होने के। अगर इसको जाना है तो ये ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। ये अगर ज्यादा वेट करेगा तो फिर निफ्टी को भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। इसमें कल मूव आना चाहिए। ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है तो एक पुल बैक इसको मान सकते हैं। एक दिन का पॉज एंड देन रैली, या फिर कल भी रैली आ सकती है इसमें। ठीक है, ये जस्ट व्यू है। व्यू की तरह ही इसको कंसिडर करें। ये भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखिए बना रहा है। ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ये देखिए। ये हेड एंड शोल्डर है। ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट गैप अप के साथ दिया है। अगर ये ये ब्रेकआउट अगर जैसे ही यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे जाने के बाद ये कुछ ऐसे 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 जाके ऐसे जाके फिर अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता तो और भी ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट होता। सिर्फ निफ्टी के लिए नहीं, बैंक निफ्टी के लिए भी ये सेम बात बता रहा हूं मैं। अगर ये थोड़ा यहाँ पे, इसलिए मैंने कल बोला था, अगर ये यहाँ पे साइडवेज होता है तो हमें बहुत अच्छी रैली मिल सकती है। बट ये गैप अप ही खुल गया तो साइकोलॉजी थोड़ी मार्केट में अभी
ना बुलिश वाली है ना भी बेरिश वाली है, तो इसलिए थोड़ा ये अभी थोड़ा परेशान कर सकता है, इसलिए इंडेक्स में कम ट्रेड मिलेंगे अभी। लेकिन अभी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अगर कुछ क्लियर कट दिखेगा तो हम ट्रेड करेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी इसके ऊपर देखेंगे। देखो 15 मिनट में यही है, इसके ऊपर हम देखेंगे। तो फिलहाल कुछ नहीं है, या फिर इसके पास देखेंगे, 58,000 के पास देखेंगे, या फिर 58,500 के ऊपर देखेंगे। सेम यहाँ पे फिर निफ्टी में 27,450 के ऊपर देखेंगे, या फिर 27,200 के पास देखेंगे। लॉन्ग के लिए, लॉन्ग के लिए ही देखेंगे, बेरिश मोड में नहीं जाएंगे अभी हम। ठीक है, अभी आते हैं सेक्टर में। आईटी, कल ये लेवल मार्क किया था हमने, जिसने वीडियो देखी है कल की, नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। कि कल हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ तक ये आना चाहिए, आप लोगों के सामने यहाँ पे मार्किंग करी थी। तो यहीं पे आके ये रुका भी है, अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो यहीं पे आके ये रुका भी है यहाँ पे। ठीक है, अभी ऑटो सेक्टर में मैंने कल बताया था, ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, ये थोड़ा रेंज में है फंसा हुआ, ब्रेकआउट आया जरूर है, लेकिन ये देखिए, ये जो पहले 15 मिनट के बाद ये फिर साइडवेज हो गया। पहले 15 मिनट में ये था, उसके 15 मिनट के बाद एक ब्रेकआउट आया, फिर ये साइडवेज हो गया है। तो इसने वापस बाहर रेंज बना दिया। अगर यहाँ पे किसी भी वे में इसका ब्रेकडाउन आता है तो हम ऑटो में बेरिश देख सकते हैं। ठीक है, वैसे देखना तो नहीं चाहिए क्योंकि ब्रेकआउट आया है, लेकिन सेंटिमेंट, क्लीन ब्रेकआउट अगर होता है ना तो ऊपर चले जाना चाहिए। अब ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ए एक बार यहाँ तक आए, इस लेवल तक, या फिर इस लेवल तक, फिर यहाँ से कोई लोअर हाई बना के, फिर अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत अच्छा मूव आएगा, या फिर इस कैंडल का, ये इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट कर दे। अच्छा है, बुलिश पेंडेंट भी बन रहा है। अगर ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहना है ऑटो में। फार्मा, फार्मा बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है। फार्मा में अभी हम कल इसका ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है कल, ये की लेवल है हमारे लिए। ठीक है, इसका ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट में अगर आप देखोगे, ये देखिए ऑटो सेक्टर का ब्रेकआउट देखिए और इसका ब्रेकआउट देखिए फार्मा का। ये इसका जो ब्रेकआउट आया, आने के बाद इसने रैली करी है, स्लो मूव आया ऊपर, बिल्कुल पता चल रहा है ये बहुत स्लो स्लो ऊपर गया है, लेकिन ये कंटिन्यूशन में है। यहाँ से यहाँ तक ये कल जाना चाहिए। ये हेल्थ केयर सेक्टर है, सेम फार्मा की तरह ही है, फार्मा हेल्थ केयर सेम ही है। ऑयल एंड गैस देखते हैं। ऑयल एंड गैस में ब्रेकआउट आया है, 1 आवर में पुल बैक ले रहा है। इतना अच्छा 1 आवर का ब्रेकआउट है नहीं, ठीक है। हाँ, 30 मिनट का ब्रेकआउट बहुत अच्छा है। ये पुल बैक में हम एंट्री करेंगे, इसमें इसको कल रडार में रखेंगे। कल वॉलेटिलिटी दिख सकती है मार्केट में, सो बी कॉशियस। सारे सेक्टर थोड़े ऐसे ही दिख रहे हैं, कल वॉलेटिलिटी दिख सकती है मार्केट में। हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। अब इसका जो की लेवल है कल के लिए, देखो आज का हाई, इसका जो की लेवल है कल के लिए इंफ्रा का, इंफ्रा में जैसे आते हैं भारती, इंडस टावर, ये सारे इंफ्रा के सेक्टर है, निफ्टी इंफ्रा। ठीक है, ये की लेवल है, ये कल फिर वापस यहाँ से ऊपर के साइड दिखना चाहिए। पीएसयू बैंक साइडवेज है, कल भी पीएसयू बैंक के बारे में बताया था, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। साइडवेज एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है इसमें। एनर्जी, एनर्जी डेली टाइम फ्रेम पे एनर्जी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, गैप अप खुल खुल के। निफ्टी में जो बताया था मैंने अभी आपको, देखो निफ्टी में क्या था ना, अभी जब बुलिश सेंटीमेंट आता है ना मार्केट में, तो गैप अप खुल खुल के ये ऊपर चला जाता है। ये देखो यहाँ था, यहाँ से छोटा सा गैप अप खुला, फिर यहाँ से भी अच्छा खासा गैप अप खुल गया। यहाँ पे क्लोजिंग आई आपकी 26, 25,500
यहाँ पे कितना है, 25,574 के पास क्लोजिंग आई है। नेक्स्ट डे ओपन हुआ है 25,834 के पास, सॉरी 25,617 के पास। उसके बाद आज देखो, मोर देन 100 पॉइंट्स के ऊपर इसकी प्री ओपन हुआ है। तो ऐसी जब बुलिश सेंटीमेंट होता है ना, तो गैप अप खुल खुल के ये ऑल टाइम हाई लगा देगा। अब एक्सपेक्ट तो यही कर रहा हूँ। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। पहले यहाँ करेगा, यहाँ करे, थोड़ी वॉलेटिलिटी इस एरिया में दिख सकती है, तो बी कॉशियस। तो एनर्जी सेक्टर में हम थे, एनर्जी सेक्टर में भी देखो, अगर बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, गैप अप खुल खुल के जा रहा है, अगर ये इधर का ब्रेकआउट देता है तो एनर्जी सेक्टर में बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो एनर्जी सेक्टर में अगर हम देखें, ये देखिए, एनर्जी सेक्टर में अगर हम देखें ना, तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट आने के बाद ये बहुत अच्छी रैली कर सकता है। तो इसका कम से कम ये पहला टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, पहला टारगेट ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के हम देखते रहेंगे। ठीक है, अच्छा ब्रेकआउट है, रिटेस्ट भी अच्छा किया है। प्राइवेट बैंक देखते हैं। प्राइवेट बैंक में भी सेम बैंक निफ्टी जैसा सिनारियो है। गैप अप खुल के नीचे आ गया है। इसका की लेवल क्या था? सेम सिनेरियो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ बना है। ठीक है, ये डबल बॉटम भी आप मान सकते हो। तो अब हम इस पे यहाँ देखेंगे, इसको यहाँ देखेंगे 28,000 के आसपास। यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिखता है, यहाँ कुछ प्राइस एक्शन बनता है, तो हम इसमें इन सेक्टर के स्टॉक्स को देख सकते हैं। बहुत अच्छे, अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। ये मान लेते हैं कल, हाँ कल 2 बजे के आसपास यहाँ पे कोई मूव दिख सकता है। ठीक है, एफएमसीजी, एफएमसीजी में अब एक रैली देखने को मिल सकती है, तो कल एफएमसीजी को हम रडार में रखेंगे। ठीक है, एफएमसीजी को कल रडार में रखेंगे। एफएमसीजी लुकिंग गुड, वेरी गुड। एक ब्रेकआउट सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा ब्रेकआउट ब्रेकआउट सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, अगर इसमें ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, ये मेटल है। मेटल में ब्रेकआउट जरूर दिया था इस लेवल का हमारा, लेकिन ये वापस ही नीचे की साइड आ गया। ठीक है, और ये डिफेंस, डेली टाइम फ्रेम पे डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। अगर आप देखोगे डबल बॉटम टाइप ब्रेकआउट है। अभी हम सिर्फ बुलिश ट्रेड्स देखेंगे, कोई शॉर्ट के ट्रेड्स नहीं देखेंगे। बुलिश सेंटिमेंट है मार्केट में, ओवरऑल बुलिश है। ये डबल बॉटम बना रहा है, अगर रैली आती है बहुत अच्छी रैली आएगी, बहुत बढ़िया रैली आ सकती है, बहुत ही बढ़िया वाली। कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, रियलिटी में मैंने कल ही बताया था कि रियलिटी में कुछ अच्छा ब्रेकआउट नहीं आया है, कोई क्लीन मूव नहीं है, ये बहुत बेकार ब्रेकआउट माना जाता है इसको। तो ये ब्रेकडाउन अगर यहाँ आता है, तो एक फिर यहाँ पे ऐसे एक सिनेरियो में आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। ये ऐसे ऐसे नीचे की साइड आ सकता है, फिर यहाँ से हो सकता है कि ये ऐसे वापस चला जाए, फिर ये ब्रेकआउट दे, तो कुछ समझ में आएगा। क्लीन क्लीन ब्रेकआउट जब तक नहीं आता है, तो इसमें बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं क्या कर रहा है ये। बहुत बेकार सिनेरियो है इसका, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता है, तो रियलिटी सेक्टर में हाथ नहीं डालना है। वेरी कॉशियस, रियलिटी सेक्टर में बी कॉशियस। समझ ही नहीं आ रहा है क्या पैटर्न बनना है, क्या नहीं बनना है। ये अपनी मर्जी से चल रहा है अभी, इसका कुछ मूड नहीं है अभी कुछ करने का। एक अगर अभी हम ये देखें, तो एक
ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जरूर ले रहा है। तो अगर ये कल यहाँ से छोटा मोटा रैली ऊपर की साइड देख सकते हैं। ठीक है, रियल्टी को रखते हैं कल रडार में, देखते हैं क्या होता है। रियल्टी को रख सकते हैं कल रडार में, ऊपर के लिए देखते हैं। रेंज क्रिएट किया है तो यहाँ से एक ऊपर जाना चाहिए। तो इसको यहाँ से ऐसे देखते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहीं तक ही देखेंगे। अगर कुछ ब्रेकआउट वगैरह आता है तो फिर देखेंगे इसके इस की लेवल के ऊपर देखेंगे। ठीक है, 955 के ऊपर देखेंगे। ठीक है गाइज, आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।